हेलो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और एक्सपेरिमेंट जो कि हम प्रूव कर रहे हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उसी सिलसिले में आज और एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे जो कि तीन साइंटिस्ट ने किया था, जिनका नाम है ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। इनका एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। तो हम डिबेट कर रहे हैं कि प्रोटीन या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी सिलसिले में हम ये दूसरी एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने ग्रिफ्ट की एक्सपेरिमेंट पढ़ी थी, जिसने बोला था कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई सब्सटेंस है जो कि आर टाइप नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर रहा था। जो कि आर टाइप नॉन वायरुलेंट था। ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो वो सब्सटेंस जो है आर टाइप जो नॉन वायरुलेंट है उसको वायरुलेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी तक ये पता नहीं था कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका केमिकल नेचर क्या है, वो प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है। तो इसी को प्रूव करने के लिए इन तीनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डिबेट किस बारे में हो रही थी साइंटिस्ट्स में। वो ये था कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डिबेट इसके बारे में थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको हमने एक साइड से देख लिया ग्रिफ्ट की एक्सपेरिमेंट से, और अब हम दूसरे साइड से इसको देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रिफ्थ की एक्सपेरिमेंट जो है इसको आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, ग्रिफ्थ को हम जानते हैं, उसने एक एक्सपेरिमेंट इससे भी की जो एस टाइप था, जो एस टाइप वायरुलेंट था। और एस टाइप वायरुलेंट जो है उसने हीट किल किया था। यानी ग्रिफ्थ ने एस टाइप जो है, एस टाइप हम जानते हैं कि ये वायरुलेंट न्यूमो स्ट्रेप्टोकोकस नमूने हैं। ये वायरुलेंट स्ट्रेन है, यानी ये डिजीज़ कॉज करता है। ग्रिफ्थ ने क्या किया था, हीट किल किया था इसको, और आर टाइप के साथ माइस में इंजेक्ट किया था। आर टाइप के साथ इसको माइस में इंजेक्ट किया था। तो माइस में जब इंजेक्ट किया था, हमने देखा था कि वो माइस जो है वो मर गया था, वो डेड हो गया था। तो अब इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्टों ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया को फिर से लिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया को फिर से लिया, एस टाइप को फिर से लिया, लेकिन उसको क्या किया, उसको हीट किल किया। यानी इन्होंने क्या किया, एस टाइप जो वायरुलेंट है उसको हीट किल करके नॉन वायरुलेंट बना दिया। अभी हम बोल रहे हैं, नॉन वायरुलेंट नहीं बोल सकते हैं, हम एक तरह से बोलेंगे ये जो एस टाइप हैं, इन्होंने हीट किल करके इसको डेड बना दिया। अब फिर क्या हुआ, इन्होंने जो एस टाइप जो है, एस टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप जो है, एस टाइप जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, इन्होंने इनको हीट किल किया और इसके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स बाहर निकाले। इन्होंने इसके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स बाहर निकाले। क्या क्या निकाला, इन्होंने प्रोटीन आइसोलेट किया इससे, यानी ऑल प्रोटीन इन्होंने आइसोलेट किया इससे, इन्होंने आरएनए आइसोलेट किया इससे, और इन्होंने डीएनए आइसोलेट किया इससे। तो ये तीन उठा के इन्होंने काम स्टार्ट किया कि अब हम इसका केमिकल नेचर देखेंगे। प्रोटीन लिया, आरएनए लिया और डीएनए लिया। अब क्या हुआ, इन्होंने एस टाइप जो है, एस टाइप से प्रोटीन निकाला, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटीन निकाला इन्होंने। ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन कहाँ से आया, ये एस टाइप बैक्टीरिया से आया। प्रोटीन निकाला, और जो अभी हम बात कर रहे थे आर टाइप जो नॉन वायरुलेंट है, आर टाइप स्ट्रेन के साथ इसको माइस में इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया। अब माइस में इंजेक्ट किया, अब क्या होगा, वो हमारा रिजल्ट रहेगा। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, दूसरे केस में इन्होंने किया आरएनए जो निकाला गया, इसी एस टाइप से
इसको बी आर टाइप लाइव आर टाइप के साथ जो नॉन वायरुलेंट हैं इसको इंजेक्ट किया माइस में। और थर्ड केस में क्या किया, डीएनए भी जो है इसी से निकाला गया है आर टाइप के साथ, आर टाइप के साथ माइस में इंजेक्ट कर दिया। अब क्या रिजल्ट क्या देखा इन्होंने, रिजल्ट देखा इन्होंने कि जब इन्होंने किया माइस में इंजेक्ट प्रोटीन को तो ये माइस जो है ये अलाइव रहा, ये बच गया, ये इसमें डिजीज़ नहीं हुई और ये ज़िंदा रहा। और दूसरे केस में जो है आरएनए जो है इसको जब आर टाइप के साथ इंजेक्ट किया गया तो ये माइस भी जो है ये भी ज़िंदा रहा। लेकिन तीसरे केस में क्या हुआ, जब डीएनए आइसोलेट किया गया एस टाइप बैक्टीरिया से और इसको आर टाइप के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया तो ये माइस जो है ये मर गया, तो ये माइस जो है ये डेड हुआ। तो इससे हमें पता चला कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल था, जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल था उसका नेचर क्या है, वो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए, वो डीएनए एक्ट करता है, वो डीएनए ही है, यानी डीएनए ही था जो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहलाया गया। लेकिन अब इसमें क्या था, अब इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश ये थी कि जब इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया इसके साथ साथ थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रही होगी प्रोटीन भी, और हो सकता है इसके साथ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी आरएनए की रही हो, तो इसको लेकर इन्होंने कंक्लूजन फाइनल नहीं किया, उन्होंने दूसरा सेटअप किया। तो दूसरे सेटअप में क्या किया इन्होंने, दूसरे सेटअप में किया इन्होंने एंजाइम सब ऐड किए। अभी हम यहाँ से देखेंगे इसको पहले, अभी हमने अभी तक देखा कि इन्होंने प्रोटीन्स निकाले, इन्होंने प्रोटीन्स निकाले एस टाइप से, इन्होंने आरएनए निकाला एस टाइप से और डीएनए निकाला एस टाइप से जो कि वायरुलेंट हैं, इनको आर टाइप के साथ ऐड किया, इन तीनों को आर टाइप के साथ ऐड किया। हमने देखा पहले केस में जो है माउस अलाइव रहा, दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में भी माइस अलाइव ही रहा, और तीसरे केस में क्या हुआ, तीसरे केस में क्या ही हुआ, वो मर गया। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब दूसरे सेटअप में इन्होंने क्या किया, प्रोटीन तो आइसोलेट किए, आरएनए भी आइसोलेट किया और डीएनए भी आइसोलेट किया, लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने प्रोटीन जो है, प्रोटीन दूसरे केस में आरएनए और तीसरे केस में डीएनए, इनको इनके ऊपर एंजाइम्स डाले, इन्होंने एंजाइम्स का यूज़ किया, एंजाइम्स का यूज़ किया ताकि ये एस टाइप में, ये एस टाइप में नॉन फंक्शनल रहे। वो कैसे हुआ वो हम देखें, ताकि ये नॉन फंक्शनल रहे। कैसे हुआ, इन्होंने क्या किया, एस टाइप हीट किल्ड को जो हीट किल्ड था एस टाइप, इसको लिया, या मैं लिखूँगा एस टाइप जो है हीट किल्ड एस टाइप जो था, इसमें ऑलरेडी प्रोटीन भी प्रेजेंट है, इसमें ऑलरेडी आरएनए भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने किया एंजाइम यूज जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ये एंजाइम क्या करेंगे, अगर हमारा बड़ा एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का है, ये एंजाइम जो है प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको इनएक्टिवेट करेगा, या हम बोलेंगे नॉन फंक्शनल बनाएगा। और दूसरे केस में क्या हुआ, ऐसा ही एस टाइप जो है, एस टाइप जो है हीट किल्ड था, इसमें आरएनए को इनएक्टिवेट किया गया बाय यूजिंग आरएनएस एंजाइम। तो ये भी क्या है, आरएनए अगर बड़ा मॉलिक्यूल है उसको भी चॉप करके नॉन फंक्शनल बनाएगा। तो तीसरे केस में क्या हुआ, इसी एस टाइप को लिया गया, इसमें अब डीएनए को इनएक्टिवेट किया बाय यूजिंग एंजाइम। तो ये भी क्या करेगा, डीएनए जो है इसको चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े करेगा जिससे ये नॉन फंक्शन। अब क्या हुआ, इन्होंने इसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एंजाइम्स का यूज़ हुआ। एक इन्होंने क्या किया, एस टाइप जो हीट किल्ड है, एस टाइप हीट किल्ड कंट्रोल रखा है एक जिसमें एज सच एस टाइप पूरा ही रहा, इसमें कोई आइसोलेशन नहीं हुई, एस टाइप वैसा ही रहा, नो
एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कोई एंजाइम का यूज़ नहीं हुआ, इसमें एस टाइप ऐसा ही रहा। उसके बाद क्या हुआ, एस टाइप, लेकिन ये हीट किल्ड था, ये हीट किल्ड था। इसके साथ लाइव आर स्ट्रेन को ऐड किया और देखा गया कि ये माइस जो है, ये माइस जो है ये डेड हुआ, ये मर गया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस टाइप जो है, जो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से हमको पता है, एस टाइप में आरएनए भी रहा होगा फंक्शनल, एस टाइप में प्रोटीन्स भी रहे होंगे और एस टाइप में डीएनए भी रहा होगा। तीनों में से कोई तो काम करेगा जो कि इस आर टाइप को ट्रांसफॉर्म करके इस माइस को किल करेगा। अब दूसरे केस में क्या हुआ, इन्होंने प्रोटीन्स को इनएक्टिवेट किया बाय यूजिंग एंजाइम्स नोन एज प्रोटीनिएस। प्रोटीनिएस एंजाइम का यूज़ करके प्रोटीन को नॉन फंक्शनल बनाया। अब प्रोटीन नॉन फंक्शनल है, यानी प्रोटीन काम नहीं करेगा। अब इसमें भी क्या देखा गया, ये जब माउस में इंजेक्ट किया गया तो माउस जो है ये जिंदा रहा, ये अलाइव रहा। अब तीसरे केस में क्या हुआ, आरएनए रिमूव किया गया। इससे क्या होगा, आरएनए नॉन फंक्शनल रहेगा, आरएनए इस केस में नॉन फंक्शनल रहेगा। तो आरएनए, ये जो नॉन फंक्शनल आरएनए है एस टाइप में, इसको जब आर स्ट्रेन के साथ माउस में इंजेक्ट किया गया तो यहाँ पे रिजल्ट देखा गया, ये माउस भी जो है ये भी जिंदा रहा। लेकिन अब थर्ड केस में क्या हुआ, हमें पता है अब बचा डीएनए। तो डीएनए हो सकता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो कि हमें पहले सेटअप में पता चला कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन इसको अब फिर से चेक करना है। तो डीएनए जो है, डीएनए को डीएनए एंजाइम के साथ नॉन फंक्शनल बना दिया हमने। तो अब क्या हुआ, जब डीएनए ही नॉन फंक्शनल हुआ, डीएनए चॉप हुआ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, अब क्या है, डीएनए नॉन फंक्शनल है, यानी ये जो काम कर रहा था अभी तक, अब ये काम नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हुआ, इस एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ जब माउस में इंजेक्ट किया गया, यहाँ हमें देखा कि माउस जो है, माउस अभी भी ज़िंदा है, इसमें कोई डिजीज़ नहीं हुई। तो रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि डीएनए ने जो डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसको नॉन फंक्शनल बना दिया था, ये फंक्शनल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है ये माउस जो है इसमें डिजीज़ नहीं हुई और ये माउस जो है ये ज़िंदा रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि डीएनए जो है ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, डीएनए एक्ट जेनेटिक मटीरियल। तो इससे हमें कंक्लूजन निकाला कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल। लेकिन अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इस बात को नहीं मान रहे थे एज यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। इस पे ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि दोनों ने, ग्रिफ्थ और एवरी ने भी यूज़ किया एक ही बैक्टीरिया जो कि नमूनिया कॉज करता है। तो इन दोनों ने एक ही बैक्टीरिया पे काम किया। तो साइंटिस्ट ने उस टाइम आर्ग्यूमेंट दिया कि हो सकता है ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये खाली इसी बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल एक्ट करेगा, यानी ये इसी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया में ही खाली जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता हो और बाकी जो बैक्टीरिया हैं या बाकी अदर लिविंग फॉर्म्स हैं उनमें डीएनए जेनेटिक एक्ट ना करता हो। तो ये एक आर्ग्यूमेंट रहा जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेटर ऑन फिर बहुत इससे आगे और एक एक्सपेरिमेंट हुई जिससे हमें फाइनली पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और ना कि प्रोटीन। तो जिससे ये सारी डिबेट जो ख़त्म हुई वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जैसे इन्होंने भी प्रूव किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।